हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है, जिसको हम लोग करेंगे आगे 9 से। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है 2 ग्राम। 2 ग्राम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसको घोला गया है 90 ग्राम वाटर में। इसके लिए बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे वह 0.194 atm है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0.196 atm। तो बोल रहा है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है मतलब कि यहाँ से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास जो 2 ग्राम दिया हुआ है, इट मीन्स WB गिवन है 2 ग्राम। इसी सॉल्यूट के लिए मोलर मास MB कैलकुलेट करना है। 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, इसका मतलब WA इज 90 ग्राम, MA मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का दिया हुआ है, मतलब प्योर सॉल्वेंट P0A का दिया हुआ है 0.196 atm। तो सॉल्यूशन का इससे तो कम ही रहेगा, जाहिर सी बात है, लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तब। तो सिंपल सा तो फार्मूला हमने पढ़ा है, P0A माइनस P/P0A बराबर XB को ही लिख रहे थे NB बटे NA प्लस NB। इसको लिखोगे तो WB/MB, अगेन यहाँ WA/MA प्लस WB/MB। देखो एक बात जो यहाँ हम लोग को सोचना है क्लियरली कि 2 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम वाटर में, इसका सिंपल सा मतलब है कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। और बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यदि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो यह जो टर्म है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग गायब कर सकते हैं। और गायब करने का मतलब कि थोड़ा कैलकुलेशन आगे आसान हो जाएगा, नहीं तो इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही पुट करके तो आंसर तो ऐसे भी आना है, थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखोगे कि यदि ऐसा हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट में बहुत ज़्यादा अंतर हो, मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन टाइप का हो, तो ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं इसमें आप NB को गोल कर सकते हो, मतलब इस टर्म को हटा सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए बस। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो 0.196, 0.194, 196। WB गिवन है 2 ग्राम, MB निकालना है, MA 18 ग्राम पर मोल और ये दिया हुआ है 90 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे, 5 बार में कट जाएगा। इसको करोगे तो आएगा 0.002, 0.196, ये हो गया 2/5 MB। पॉइंट को से हटा दो तो 2 भी हट ही जाएगा, तो 1/196 बराबर 1/5 MB। तो यहाँ से MB बराबर 196/5 सॉल्व करोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ अलग नहीं था, सारा डाटा दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कर लेंगे इसको हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बनाओगे तो जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल को बनाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री बिना न्यूमेरिकल का कुछ है नहीं। एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछने का। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से भी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 mmHg। उसके बाद बोल रहा है कि जब हम लोग 50 ग्राम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का घोल रहे हैं 1000 ग्राम वाटर में, तो यह वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, डिक्रीजेज बाई 0.104 mm। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। टीवी तो वैसे ही है सेम। इसके पीछे जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर होता है। वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, इसका मतलब P0 ये गिवन है 17.5 mmHg। वेपर प्रेशर इतना कम हो जा रहा है, इसका मतलब कि यह दिया हुआ है P0A माइनस P 0.104 mm। आप यहाँ से चाहो तो P निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो। तो P निकालोगे तो P0A माइनस 0.104 मतलब 17.5 माइनस 0.104। इसको सॉल्व करोगे तो 693 इतना आ जाएगा, इतना mmHg। 50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड घुला हुआ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली सॉल्यूट है, मतलब WB गिवन हो गया 50 ग्राम। 1000 ग्राम वाटर में मतलब WA यहाँ से हो गया है 1000 ग्राम। वाटर है तो मोलर मास तो इसका पता ही है 18 ग्राम पर मोल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा निकालना है। तो सेम अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े P0A माइनस P बाई P0A बराबर XB, इसी को सॉल्व करके ला रहे थे NB बटे Na प्लस NB। और अगेन यहाँ देखो 50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये कहाँ 1000 ग्राम है, मतलब वेरी डाइल्यूट है। इसका मतलब वेरी डाइल्यूट है, और वेरी डाइल्यूट है इसका मतलब हुआ कि इस टर्म को आप हटा सकते हो। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो WB बाई MB, यहाँ हो जाएगा MA, यहाँ हो जाएगा WA। बाकी इधर तो दिया हुआ है P0A माइनस P, डायरेक्ट इतना लिख दो 0.104 और P0A 17.5, WB 50, MB निकालना है, EY 18, EY 1000 सॉल्व करके MB निकल जाएगा। आसान। देखो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करने आ जाए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तब तो यहाँ तक करोगे, आगे सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत आंसर मिसमैच करेगा तो मार्क्स नहीं करता है उसमें, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो। लेकिन जब यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ जाए, क्योंकि जब कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करोगे तो उसमें तो मैक्सिमम चांसेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होता है। ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उस केस में क्या होगा कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वहाँ से करेक्ट ऑप्शन को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व कर पाना, पॉइंट को सही तरीके से ले पाना, पॉइंट के बाद के डिजिट को कहाँ तक कंसिडर करोगे, किसको छोड़ोगे, ये सब सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ एग्जैक्ट आंसर को मैच करना मुश्किल है। तो वहाँ भी अप्रॉक्स देखेंगे। अप्रॉक्स जैसे मान लो कि ऑप्शन में 8.9 है, तुम्हारा 8.7 आ रहा है या 9.0 आ जा रहा है, तो इसको यहाँ तक कर सकते हैं हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वहाँ जो आंसर दिया रहेगा ना, तो ऐसे नहीं है कि 8.9 है तो 9.0 भी रहेगा, 8.7 अंतर रहेगा 2-3 का,
ताकि आसपास भी आंसर आए तो तुम वहाँ से उसको मैच करके कर लो कि क्या सही ऑप्शन होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हम लोग को। तो ये दोनों क्वेश्चंस तो सिमिलर हो गए, 9 और 10। लैंग्वेज अलग अलग है, मतलब सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज। तो प्योर बेंजीन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन बोल रहा है कि है 640 mmHg। ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना ग्राम इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। अब इसमें से बोल रहा है कि कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और कितना है 2.175 ग्राम। उसको ऐड किया गया है 39 ग्राम बेंजीन में, मतलब कि वेट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 39 ग्राम। तो ऐसा करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वह हो गया है 600 mmHg। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग बनाए, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब अगेन या P0A की बात कर रहा है, 640 mmHg। mmHg प्रेशर का यूनिट है। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है P बराबर 600 mmHg। वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब कि WB दिया हुआ है 2.175 ग्राम। मोलर मास सॉल्यूट का तो निकालना ही है। वेट ऑफ बेंजीन WA 39 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन C6H6 निकालोगे तो आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। तो यह एक अननोन टर्म क्यों नहीं निकलेगा, बड़ा आसान है। P0A माइनस P बाई P0A इक्वल टू XB। अगेन XB कैन बी रिटन एज NB बाई NA प्लस NB। यहाँ से भी देखोगे ना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास में अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 है 39 है। तो कहने का मतलब फिर भी तो 20 गुना तो बोल ही सकते हैं, 20 गुना नहीं तो 15 गुना मास तो है, 15 गुना मास तो है। तो इसको भी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर किया जा सकता है। नहीं करोगे तो फिर सारे टर्म्स को लेकर के चलना होगा, और यदि इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर के चलते हो तो यहाँ से NB हो जाएगा गायब। तो अगेन ये हो जाएगा WB बाई MB, ऊपर हो जाएगा MA, नीचे हो जाएगा W। ये हो गया P0A इज 640, P इज 600, नीचे 640, WB हो गया 2.175, MA 78, MB कैलकुलेट करना है एंड अगेन WA इज 39 ग्राम। तो यहाँ से भी एक अननोन टर्म MB है तो निकल जाएगा। अच्छा, तो एक ही जैसा सारा क्वेश्चन है। बताए कि लैंग्वेज में केवल अंतर है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसके आगे
क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 2 ग्राम कोई नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन है जिसमें 94.4% क्या है, कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, तो उसमें से कार्बन दिया हुआ है 94.4%, तो 5.6% जो है हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। ये अपने से दिया हुआ नहीं है, अपने से हम लोग को समझ करके करना है कि 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब, और उसमें दिया हुआ है कि उस हाइड्रोकार्बन में 94.4% कार्बन है, तो बाकी 5.6% हाइड्रोजन, टोटल 100% हाइड्रोकार्बन में। इसको बोल रहा है कि घोला गया है 100 ग्राम बेंजीन में, घोला गया है, इसको डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम बेंजीन में। अब बोला है कि इसमें से जो वेपर प्रेशर बेंजीन का है वह कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तो 74.6 mmHg से डिक्रीज करके पहुँच गया 74.01 mmHg। तो इस बार निकालना है हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ, इस बार यही थोड़ा सा अलग है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है कि वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो पहला प्रोसेस तो सेम ही चलना है, पहला प्रोसेस सेम चलना है, मतलब 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि WB 2 ग्राम, MB नहीं पता है। WA बेंजीन के लिए दिया हुआ है 100 ग्राम, मोलर मास इसका होता है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यहाँ से घट करके यहाँ हो गया, तो प्योर बेंजीन का हो गया 74.60 mmHg, तो सॉल्यूशन का हो जाएगा 74.01 mmHg। तो सबसे पहले तो रॉल्स लॉ का इस्तेमाल ही करना है, P0A माइनस P बाई P0A बराबर वही डायरेक्ट लेकर के चलें WB बाई MB इंटू MA इंटू WA। तो P0A इज 74.60 माइनस 74.01 और यहाँ भी हो जाएगा 74.60। WB जो है 2, MB तो पता कर लेंगे हम लोग, MA 78 और 100 है, तो ये हो जाएगा 0.59 ऐसा बाई 74.60 इक्वल टू, बहुत छोटा करोगे तो 50 और भी करोगे तो 39 और यहाँ 25, तो ये हो जाएगा 39/25 MB। तो यहाँ से MB इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 39 इंटू 74.60 बटे 0.59 इंटू 25। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो है MB निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम लोग को मोलर मास पता नहीं करना है, पता करना है उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के लिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता किया जाता है। तो उसके लिए देखो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इससे भी तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही है, और क्या करना है सो देखोगे ज़रा ध्यान से। कार्बन हाइड्रोजन दिया हुआ है 94.4%, 5.6%। एटॉमिक वेट इसका 12, इसका 1, तो डिवाइड कर दो 94/4 12, 5.6/1। इसको डिवाइड करोगे यदि तो ये तकरीबन 7.8 या 9 के आसपास आएगा, और ये आ गया 5.6। तो यह अप्रॉक्सीमेटली जो है या डिवाइड करके देख ही लो 94.4 के तो 84 हो जाएगा। ये 10 यहाँ आप लगाओगे पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा 0, और ये बचा हुआ 4। तो ये ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाओगे तो 6, मतलब कि इसको 7.9 के अप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं। और इसका तो इतना ही रहेगा। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे तो 5.6 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो 2 गुना तो नहीं है, हाँ ई कट करके भले 1 आ जाए, भले 1 आ जाए। और इसको सॉल्व करोगे तो 79/56 डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ेगा। 156 23 तो 0.0 4 बार में, 4 बार में मतलब कि हो जाएगा इतना, तो 6 यहाँ 0 तो 1 बार में 56 तो 4, मतलब ये 1.4 के आसपास आ रहा है। अच्छा, अब 1.4 के आसपास आ रहा है तो फिर इसको लेकर के कहाँ जाओगे। 1.4 है तो इसको तो कोई होल नंबर में लेकर के जाना होगा ना, या तो इसको 2 लेकर के जा सकते हो या 1 लेकर के जा सकते हो। तो 2 के आसपास तो बड़ा मुश्किल है, 1 भी लेकर के जाएं तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 आ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। एम्पिरिकल फार्मूला CH। इसका इसको 1.4 ही रहने देंगे हम लोग, मतलब 1.4 को 1 भी नहीं करना है। 1.4 और 1 तो फॉर्मूला जाएगा C 1.4 और H। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, दिस वन इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो इससे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो, तो यहाँ से मास निकालोगे तो कार्बन का 12 × 1.4 + 1 तो कितना आ जाएगा 8, 20.8 + 1 मतलब 21.8। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो है जो भी आएगा, तो हम लोग करते क्या है कि जब मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट से, तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा। यहाँ से क्या चीज़ का वैल्यू आएगा, n का आएगा। n का वैल्यू डेफिनेटली कोई होल नंबर आएगा, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 9 आए, 10 आए, जो भी आए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से आप निकाले रहोगे, एम्पिरिकल फार्मूला वेट इतना आ गया है, तो ये समथिंग जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 218 के आसपास, और ये दिया हुआ है 21.8 = 1,
तो ये हटाओगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 10। अब n बराबर 10 आ जाएगा तो इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने का क्या है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n 10 और एम्पिरिकल फार्मूला आया है C 1.4H, तो 10 से करोगे तो ये हो जाएगा C14H10। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C14H10। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वही है, एंथ्रासीन है। देखो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 5 6 7 8 9 10। सो द गिवन कंपाउंड इज एंथ्रासीन। हालांकि यही फार्मूला का एक फिनांथरीन भी होता है, तो यही दोनों में से कोई हो सकता है, या तो एंथ्रासीन हो सकता है वह हाइड्रोकार्बन, या फिनांथरीन इस फार्मूला के आधार पे। तो इसमें नया क्या था समझ गए ना, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि डाटा के आधार पे मॉलिक्यूलर वेट पता किया। मॉलिक्यूलर वेट पता करने के बाद चूँकि हम लोग को फार्मूला निकालना है, और साफ साफ देख रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन में जो है एलिमेंट का परसेंटेज दे करके रखा है, तो उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला निकाले। और जो तरीका है वैसे ही किए हम लोग, कि इस परसेंटेज को डिवाइड किए एटॉमिक मास से, रेशियो आया, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए जो छोटा वाला वैल्यू था उससे डिवाइड कर दिए, तो एक रेशियो आ गया सिंपलेस्ट। उस सिंपलेस्ट रेशियो को हम लोग उस एलिमेंट के कंपोजिशन में मैच करके चले, तो वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मिला। इस एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास निकाल लिए। मॉलिक्यूलर मास को जब एम्पिरिकल मास से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कोई होल नंबर टर्म आएगा, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट होल नंबर आ जाए। हम यहाँ 10 लेकर के चले हैं, वो 10 के आसपास भी आ सकता है पॉइंट में, जो भी हो। यहाँ जो हम लिखे 218 वह अप्रॉक्स अंदाज से लिखे, सॉल्व करोगे तो देखोगे उसी के आसपास आएगा। तो n बराबर यहाँ 10 आ गया, तो इसी n को मल्टीप्लाई कर देना है इस एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो 1.4 इंटू 10 हो जाएगा 14, और H 10 रहेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया C14H10। C14H10 फार्मूला का जनरली ये दो कॉमन से हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों सॉलिड होते हैं, एंथ्रासीन और फिनांथरीन। और स्ट्रक्चर ऐसा, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ गिन करके बता दिए। तो जो हाइड्रोकार्बन बेंजीन में घोला गया है, मे बी वह एंथ्रासीन हो सकता है, या फिर उसी के जैसा जो फिनांथरीन है वह हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए, नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 14 वगैरह जो भी है, और बीच में क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया है, उसको हम लोग देख करके बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।